गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेल्डर्स जोन में। आज जैसा मैंने पहले बताया था, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर CTS कोर्स के अंतर्गत वेल्डर ट्रेड का। तो आज दूसरा चैप्टर हमारा है जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा है चैप्टर 2 एंशिएंट वेल्डिंग के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले 1940 के दशक के पहले जब उन्नत किस्म की वेल्डिंग नहीं आई थी इंडस्ट्रीज़ में, तो उससे पहले हमारी वेल्डिंग होती कैसे थी। या मान लीजिए कि 1000-1500 साल पहले या 500 साल पहले वेल्डिंग हमारी कैसे होती थी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, जब से आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, हथियारों का आविष्कार हुआ, कहीं ना कहीं धातुएं जोड़ी जाती थी, जोड़ के ही उसका प्रयोग किया जाता था। उस समय कौन सी वेल्डिंग होती थी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसा लिखा है एंशिएंट वेल्डिंग में, तो हम आज पढ़ेंगे फोर्ज वेल्डिंग के बारे में। किस वेल्डिंग के बारे में? फोर्ज्ड वेल्डिंग। फोर्ज्ड वेल्डिंग को इंग्लिश में हम कहते हैं ब्लैक स्मिथी। इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी का मतलब होता है लुहारगिरी। क्या होता है? लुहारगिरी। लुहारगिरी कहने का मतलब है ये आपको आज भी आपको अपने गांव में ये वेल्डिंग देखने को मिल सकती है। आप लोहार के पास जाते हैं किसी धातु को जुड़वाने के लिए, या जैसा हम लोग देहात में निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं, तो हमें खेती के लिए, फसल काटने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की ज़रूरत पड़ती है। या पाइप्स वगैरह अगर हमको जोड़ना हो, या उसको पतला करना हो, नुकीला करना हो, धार लगाना हो, तो हम लोहार के पास जाते हैं। तो वो एक प्रक्रिया अपनाता है ब्लैक स्मिथी की। वेल्डिंग में ही फोर्ज्ड वेल्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो हम लोग अभी पढ़ने जाएंगे। तो फोर्ज्ड वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। फोर्ज्ड वेल्डिंग प्रक्रिया एक ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है, फोर्ज्ड वेल्डिंग प्रक्रिया एक ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके गलनांक बिंदु के ठीक पहले तक गर्म करके, उस पे प्रेशर डाल के, हैमिंग करके और उसके आकार को बदलना, जोड़ना, ये फोर्ज्ड वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, या फोर्ज्ड वेल्डिंग उसको कहते हैं। कहने का मतलब है दो धातुएं हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक प्लेन धातु, ये प्लेन एक धातु है, हमने एक जो है एक प्लेट लिया जो कि मान लीजिए इसकी जो चौड़ाई है ये 10 mm और इसकी जो लंबाई है लगभग 200 mm। मान लीजिए 200 mm है, 200 mm है। अब हमको क्या करना है कि इसके ऊपरी हिस्से को नुकीला बनाना है, यानी कि इस शेप में बनाना है, इस शेप में हमको बनाना है। इसको हमको पिघला के या जैसे भी कटिंग करके वगैरह करके हमको इसको बनाना है। तो मान लीजिए ब्लैक स्मिथी प्रोसेस से करना है, फोर्ज्ड वेल्डिंग प्रोसेस से करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके मुख को, यानी कि जितना इसकी लंबाई है तो इतना हम छोड़ के ये क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। किस में करेंगे? तो आपने देखा होगा गाँव में भट्ठी होती है जिसमें लोहार एक व्हील को चलाता है, ऐसे चलाते चलाते उसमें क्या होती है, हवा जाती रहती है और कोयला जो है वो हीट होता रहता है। कोयला क्या होता है? कोल क्या होता है? हीट होता है। कोल हीट हुआ, कोल हीट होने के बाद वो क्या हुआ, एकदम सुर्ख लाल हुआ। कैसा हुआ? रेड कलर का हुआ। रेड कलर होने के बाद वो कैसा होता है, वो हीट के कारण वो पीला होने लगता है, हल्का सा कितना होता है, येलो होता है। येलो होने के बाद वो क्या होता है, जब हल्का सा वाइट कलर का होने लगेगा,
वाइट कलर का जब वो होने लगेगा, आप देखेंगे जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो पहले वो क्या हुआ, पहले वो लाल हुआ, लाल होने के बाद हल्का सा वो पीला हुआ, पीला होने के बाद वो क्या होता है, धीरे से वो हल्का सा वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तथा जो जो प्लेट हमने उस फोर्ज वेल्डिंग के भट्ठी में डाली है उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। थोड़ी सी हल्की सी उसकी जो ऊपरी परत है, जो उसके ऊपर परत होती है, वो क्या होती है, उड़ने लगती है बूंद बूंद करके। तो हमको मालूम हो जाता है कि अब यह अवस्था है, यानी कि कौन सी अवस्था, लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये अपना रंग बदलने लगेगा, हल्का सफ़ेद होने लगेगा। तब हमको ये एहसास हो जाता है कि अब इस पे हमको हैमिंग करना है। क्या करना है, अब इसको हमको इस पे हैमिंग करना है। हैमिंग का मतलब होता है हथौड़े से वार करना। अब मान लीजिए कि इसकी आकृति को हमको ऐसे बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से हैमिंग करेंगे, यानी कि स्लेज हैमर। जो आपके अधिकतर वेल्डिंग शॉप में हमेशा आपको स्लेज हैमर ज़्यादातर मिलेगा। 800 ग्राम से लेके 1 केजी तक के अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। तो हमने क्या किया, स्लेज हैमर से जब इसको हैमिंग करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये अपना आकार बदलना शुरू करेगा, यानी कि हैम होता, और ये दबता हुआ चला आएगा। दबता हुआ आया, पहले इतना आया, फिर इतना आया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया। तो एक तरफ से हो गया, फिर हमने क्या किया, इसको पलट के फिर हमने क्या किया, ऐसे हैम करते गए, हैमिंग करते गए, हैमिंग करते गए, हैमिंग करते गए, फिर हैमिंग करते गए। तो ये एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये अपना वास्तविक आकार जो हम इसको देना चाहते थे वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमने फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस से ये जाना कि हमने कैसे एक सिंपल से प्लेट को बदल के नुकीला बना दिया है हम फोर्ज वेल्डिंग से। अब एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। मान लीजिए हमको एक छड़ है, मान लीजिए 20 mm की एक छड़ है, पतली सी सरिया मान लीजिए, 20 mm की सरिया है। अब इसको हमको आगे से इसके फेस को क्या करना है, इसके फेस को हमको बदल के ऐसे बनाना है, इस धातु को हमको ऐसे बनाना है, हमको मोड़ के इस अवस्था में बनाना है। ये सिंपल सा पहले प्लेन एक छड़ थी, प्लेन एक सरिया था, इसको मोड़ के हमको क्या बनाना है, इस अवस्था में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, भट्ठी में लेकर जाएंगे। भट्ठी में ले जाने के बाद जहाँ से हमको मोड़ना है, मान लीजिए पूरी लंबाई अगर इसकी 20 mm है और यहाँ से 2 mm हमको मोड़ना है, तो क्या करेंगे, 2 mm तक का हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। अब मान लीजिए कि 20 mm की छड़ है तो हम 1 किलो का स्लेज हैमर का यूज़ नहीं करेंगे, उससे हल्का ले आएंगे। हल्का ले आने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, इस छड़ को, जो ये छड़ थी, ये जो सरिया था, इसको हमने क्या किया, यहाँ से पीटना शुरू किया, हैमिंग करना शुरू किया। जब हमने हैमिंग करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये अपनी अवस्था ऐसे बदलना शुरू कर दिया इसने। पहले इस तरीके से हुआ, ये पहले किस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। उसके बाद दूसरी अवस्था में जब आप देखेंगे तो दूसरी अवस्था में ये क्या हुआ कि फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, थोड़ा सा बदला। फिर तीसरी अवस्था में जब आप देखेंगे तो ये टोटली जैसा हम चाहते थे वैसा ये हो गया, ये जैसा हम चाहते थे वैसा ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस वेल्डिंग प्रोसेस नहीं थी तो हम फोर्स्ड वेल्डिंग का ही प्रयोग करते थे। तो हमने देखा कि दो धातुओं को हमने कैसे उसकी आकृति को बदल दिया, उसके शेप को बदल दिया, जिससे हमको जिस अवस्था में उसको लानी थी उस अवस्था में हम ले आए और फोर्स्ड वेल्डिंग हमने किया। अब तो ये हो गया धातुओं के आकार को मोड़ना या उसके शेप को मोड़ देना, उसके रूप को बदल देना। अब हम वेल्डिंग प्रोसेस कैसे करेंगे, मान लीजिए दो धातुएं हैं, दो प्लेट है, दो प्लेट, मान लीजिए एक प्लेट ये है, ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। फिर ये मान लीजिए हमारा ये दो प्लेट हो गया, ये दो प्लेट हो गया,
ये 2 प्लेट हो गया। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने इसको हमको बॉन्ड बनाना है। तो अब फोर्स्ड वेल्डिंग से ये कैसे होगा, कहने का मतलब है फोर्स्ड वेल्डिंग से कैसे होगा, इसको हम बट वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बट वेल्ड। बट वेल्ड का मतलब होता है 2 धातुओं को समान ऐसे रख के और बीच में उसके गैप को भर देना। फोर्स्ड वेल्डिंग से ये कैसे संभव होगा, फोर्स्ड वेल्डिंग में अब मान लीजिए कि 2 धातुएं हैं, 2 धातुओं को हमने क्या किया, एक समान ऐसे रखा, रखने के बाद या उसके एक के ऊपर रखा। अमूमन तौर पे क्या होता है कि फोर्स्ड वेल्डिंग के द्वारा इसके गैप को भरना संभव नहीं है अगर सोचा जाए तो, क्योंकि इसमें एक फिलर मेटल की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस अवस्था में रखेंगे। किस अवस्था में रखेंगे, इस अवस्था में रखेंगे। किसको, प्लेट को, दोनों अवस्था में रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, भट्ठी में ले जाएंगे तो इसके इस एरिया को हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद क्या होगा, दोनों प्लेटें हमारी बहुत ज़्यादा हीटेड होंगी। हीटेड होने के बाद हम क्या करेंगे, स्लेज हैमर से उसको फोर्स करेंगे। फोर्स करने के बाद क्या होगा, ये जो प्लेट थी, ऊपर वाली प्लेट ये भी अपनी अवस्था बदलेगी और नीचे वाली प्लेट ये भी अवस्था अपनी बदलेगी। तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब दोनों इस अवस्था में हो जाएंगी। जब दोनों क्या हो जाएंगी, इस अवस्था में हो जाएंगी। तो ये हो गया फोर्स्ड वेल्डिंग का एक एग्जाम्पल। अब अधिकतर इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अधिकतर इसका प्रयोग ब्लैक स्मिथी प्रोसेस में ही किया जाता है। लोहार लोग ही करते हैं इसका प्रोसेस। ये जो प्रक्रिया आई ही, ये जो प्रक्रिया थी, ये जो प्रक्रिया थी मुख्य रूप से पाइप को, चैन को, जंजीरों को वगैरह को जोड़ने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और ये जो ये हमेशा रॉट आयरन, मुख्य रूप से जो कच्चा लोहा होता है, उसमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब फोर्स्ड वेल्डिंग वह प्रक्रिया है, इसका डेफिनेशन समझ लिए। फोर्स्ड वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसपे अत्यधिक ताप के द्वारा का मतलब होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का हम इस पे ताप देते हैं। ताप देने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उस पे प्रेशराइज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हैमर से उस पे फोर्स करते हैं, फोर्स लगाते हैं, पीटते हैं। पीटने के बाद क्या करते हैं, उसको हम धीरे धीरे जोड़ देते हैं। ये हो गया फोर्स्ड वेल्डिंग। हम लोगों ने आज फोर्स्ड वेल्डिंग के बारे में जाना। ये जो वेल्डिंग प्रक्रिया है ये बहुत ही पुरानी वेल्डिंग प्रक्रिया है और आजकल इस प्रक्रिया का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में नहीं होता, लेकिन आपको गाँवों में देखने को मिल जाएगी। शुरुआत हमारी वेल्डिंग की यहीं से होती है। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस कब थी, तो ये जान लीजिए 1940, सन 1940 से पहले फोर्स्ड वेल्डिंग प्रक्रिया ही जो है उस समय प्रयोग की जाती थी और कोई भी वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं थी। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया उस समय 1940 के दशकों में थी, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली उस समय मानी जाती थी, क्योंकि अधिकतर इसी वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता था। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आर्क वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता था, लेकिन फोर्स्ड वेल्डिंग हमको गांव देहातों में देखने को मिलता था। अब 1940 के बाद क्या हुआ, 1940 के बाद बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग हुआ, जैसे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आई। आर्क वेल्डिंग के बहुत सारे प्रोसेस है जो 1940 के बाद, 1940 ईस्वी के बाद जो है प्रयोग में लाए गए। हमने आज जाना फोर्स्ड वेल्डिंग के बारे में। फोर्स्ड वेल्डिंग कौन सी प्रक्रिया है? फोर्स्ड वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, धातुओं को जोड़ने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ऊष्मा देकर धातु को उसके पिघलने के बिंदु से ठीक पहले की अवस्था तक लाते हैं। पिघलने के बिंदु के ठीक अवस्था तक ले आते हैं। उसके बाद उसको किसी प्रेशर या फोर्स के द्वारा, हैमिंग के द्वारा उसके अवस्था को बदल के एक दूसरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। अधिकतर इसका प्रयोग पाइप, चैनल्स वगैरह, चैन वगैरह और मुख्य रूप से उस समय
के कटिंग टूल्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो चलिए आज हम लोगों ने जाना फोर्स्ड वेल्डिंग की प्रक्रिया के बारे में। फोर्स्ड वेल्डिंग क्या है, फोर्स्ड वेल्डिंग क्या है, फोर्स्ड वेल्डिंग होती कैसे है, किन किन धातुओं पर अप्लाई होती है। तो आप ये मान के आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। फोर्स्ड वेल्डिंग प्रक्रिया हमेशा सिमिलर धातु पे ही होती है और डिसिमिलर मेटल पे इसका संभव नहीं है। डिसिमिलर मेटल में हम बहुत सारे वेल्डिंग जो सेमी परमानेंट जॉइंट है उसके द्वारा हम डिसिमिलर मेटल को जोड़ सकते हैं, लेकिन फोर्स्ड वेल्डिंग में क्या होता है, सिमिलर मेटल को ही जोड़ा जाता है। अधिकतर जो है ये लौह धातु है, जिसमें लौह धातु यानी कि आयरन मेटल, आयरन मेटल, लौह धातु, लौह धातु पे ही इसकी वेल्डिंग संभव है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया और एलॉय स्टील्स हो गया है, रॉट आयरन वगैरह हो गया। ये सारी चीज़ें जो मुख्य रूप से प्रयोग में लिए जाने वाली धातुएं हैं, इस पे ही फोर्स्ड वेल्डिंग संभव है। डिसिमिलर मेटल या नॉन फेरस मेटल पे इसका प्रयोग नहीं होता है, केवल फेरस मेटल पे ही इसका प्रयोग होता है। आज हम लोग ने जान लिया फोर्स्ड वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही रहने देते, फिर आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे टूल्स के बारे में जो वेल्डिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं, और उसके आगे हम बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, टाइप ऑफ वेल्डिंग पढ़ेंगे। वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है, किन किन अवस्था में वेल्डिंग होती है, किसके द्वारा किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।